साइंटिस्ट जिसे देश का गद्दार कह के जेल में मरने के लिए डाल दिया गया। साल 1941 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में एक लड़के का जन्म हुआ। घर में पैसा नहीं था, पिता कोकोनट का छोटा सा बिजनेस करते थे, जिससे कभी कभी तो इतनी भी कमाई नहीं होती कि बच्चों की स्कूल फीस भी भरी जा सके। लेकिन उस लड़के के अंदर एक अलग ही आग थी। मदुरई से इंजीनियरिंग की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गया, वो भी नासा की स्कॉलरशिप पे। 2 साल की मास्टर्स की डिग्री सिर्फ 10 महीने में खत्म कर दी। अमेरिका में लाखों डॉलर्स की नौकरी सामने थी, खुद नासा ने ऑफर दिया, लेकिन उस लड़के ने सब कुछ ठुकरा दिया, वापस इंडिया आ गया, क्योंकि एक सपना था भारत को उसका अपना रॉकेट देना। वापस आकर महान साइंटिस्ट जैसे विक्रम साराभाई के साथ काम किया। उस जमाने में जब सब सॉलिड फ्यूल के पीछे थे, लेकिन उस इंसान ने जिद पकड़ी, फ्यूचर तो लिक्विड इंजन का है। अकेले फ्रांस गया, वाइकिंग इंजन की टेक्नोलॉजी सीखी, वापस आके दिन रात एक करके बनाया विकास इंजन, और यही इंजन आज भी पीएसएलवी और जीएसएलवी को आसमान तक ले जाता है। चंद्रयान, मंगलयान, सब कुछ इसी इंजन की नींव पर खड़ा है। और इस साइंटिस्ट का नाम था नंबी नारायण। उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अब वो एक बड़े मिशन पर काम कर रहे थे, क्रायोजेनिक इंजन, और यहीं पे उनकी लाइफ में एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आई जो सब कुछ बदल देने वाला था। 1992 में रशिया से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी की डील हुई, लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इंडिया इतना आगे बढ़े। रशिया पे प्रेशर डाला, डील तुड़वा दी गई, और ठीक इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नवंबर 1994 केरला पुलिस नंबी नारायण को अरेस्ट कर लेती है। इल्जाम, पाकिस्तान को रॉकेट की सीक्रेट टेक्नोलॉजी बेची है। सबूत एक भी नहीं। मीडिया पागल हो गई, हर चैनल पर एक ही हेडलाइन, इसरो साइंटिस्ट निकला पाकिस्तान का जासूस। नंबी नारायण को 50 दिन जेल में रखा गया, बिना किसी सबूत के इतना मारा गया कि बेहोश हो गए। पुलिस एक ही बात कह रही थी, कन्फेस करो, मान लो कि तुम जासूस हो। 24 साल वो लड़ता रहा, कोर्ट के चक्कर, वकील के खर्चे, बीमार बीवी जिसका दिमाग के सदमे से हिल गया था, बच्चे जिनका बचपन छिन गया था। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो साइंटिस्ट पूरी तरह से निर्दोष है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, करियर खत्म हो चुका था, और सबसे बड़ा नुकसान, इंडिया का क्रायोजेनिक प्रोग्राम 15 साल पीछे जा चुका था। और इतनी बेइज्जती देने के बाद 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सोचो, जिस आदमी ने भारत को आसमान तक पहुंचाया, उसको देश के लोगों ने देशद्रोही बना दिया।